फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा। पुलिस के निज़ाम को बदलते हुए हमने इतनी तेजी से देखा हुआ है कि लोगों की सोच होगी। इस तेजी के साथ ये सीसीडी काम कर रही है ना, नजर इनको अल्लाह ताला ना लगाए, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। औरत के साथ बेहुरमती की, उसका घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ गया, जिसको अब थर्मामीटर कहते हैं। अभी हर बंदा क्या कहता है जहन्नम जहन्नम। इस फिक्रे का कायद कौन है, मुझे ये बताएं आप। ये जो बैनर्स लगाए गए हैं इसमें SHO इस्लामपुरा और DSP साहब का इससे कोई ताल्लुक ना है। ये बैनर्स हमने लगाए थे ताकि अमन व अमान में खलल ना पड़े। इन बैनर्स लगाने में SHO इस्लामपुरा और DSP इस्लामपुरा का ताल्लुक ना है। सीसीडी को चाहिए था 2 घंटे के अंदर अंदर उस बैनर लगवाने वाले का जो है ना, या घोड़ा कटता या उसका ऐसा काम होता, उसको पता लग जाता, वो किसी की तशरीफ बाहर उठा सकती है कि सीसीडी के खिलाफ इस तरह की जो है वाहियात किस्म की वाहियात बात है। मैं इसके पूरे खानदान का डाटा को निकाल के दूंगा कि ये पैदावार कहाँ की है। अगर ये वहां की हीरा मंडी की पैदावार ना निकले, मेरी गर्दन उतार दीजिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल सीसीडी के बारे में कभी बैनर लोग लगवा रहे हैं सीसीडी का मोराल नीचे करने के लिए, लेकिन अल्लाह का कानून है, जिसको अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत कोई नहीं ले सकता। कभी कुछ दोस्त हैं जो ये कह रहे हैं कि सीसीडी के इख्तियारात कम किए जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं दी मोस्ट सीनियर एनालिस्ट शाहिद चोई साहब के पास हाजिर हूँ और इनसे रिक्वेस्ट करूँ कि जो आप एनालिसिस देंगे कि इन लोगों के पीछे वो जो हैं मकासद वो क्या है कि सीसीडी को बिला वजह झूठा लेट डाउन करने के लिए। अब तो सीसीडी का मौकफ भी आ गया, जो बैनर लगे थे उनके बारे में भी, और ये जो जाली लोग उन सीसीडी का मोराल नीचे करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, सवाल तो आपने मेरे सुन लिए हैं, ये इनका क्या चक्कर है, क्यों सीसीडी के लोग पीछे पड़ गए हैं? शेर से जो है ना, इसका जवाब शुरू करूंगा मैं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। शाह जी, मेरी बात आप याद रखिएगा, आपने और हमने ना, हमने कोई दिन या दिहाड़ियां नहीं देखी, हमने अदवार देखे हुए। मेरा ख्याल है मेरे साथ ही आपका सारा बचपन भी इकट्ठे जिंदगी गुजर गई सारी। अब तो हम मौत की तरफ जा रहे हैं बड़ी तेजी से। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। 3 दहाइयां कम से कम हमने होशो वास में लाहौर शहर का सारा कल्चर देखा हुआ है। बिल्कुल देखा। पुलिस के निज़ाम को बदलते हुए हमने इतनी तेजी से देखा हुआ है कि लोगों की सोच होगी। वो दौर भी देखे हुए हैं कि जब इस तरह के पुलिस मुकाबले नहीं होते थे। पुलिस मुकाबले होते पेट चाक करके दरियाओं में लाशें फेंक दी जाती थी, बरामदगी होती थी, और जिस बंदे ने बरामदगी दे दी उसका पुरसाने हाल ही कोई नहीं, उसका तो इनकाउंटर मस्ट हो जाता है। अभी मुझे खुशी एक बात की हुई है कि पिछले दिनों ना कोई एंकर है, माशाल्लाह बड़े सीनियर बड़े एंकर हैं, उन्होंने एक बात की कि जी अभी रिकवरी जो है ना, रिकवरी का अमल जो है ना ये पूरा नहीं हो रहा। अगर ये मुलजमान पकड़े जाएं जिंदा तो हुकूमत के खजाने में बड़ा पैसा आ सकता है। पहले मुझे आप ये बताएं, एक बंदा या उनके साथी पुलिस के ऊपर स्ट्रेट अवे फायरिंग करेंगे तो पुलिस वहां पे यही सोचता रहेगी कि हुकूमत का खजाने में नुकसान होगा, रिकवरी कर ले, हम इसकी रिकवरी कर लें, इसको जिंदा पकड़ना जरूरी है। शाह जी ये देखे हैं तो वो सीनियर जर्नलिस्ट, लेकिन यार ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने ना जब ये पुलिस रिकवरी शुरू कर देगी फिर वो दूसरे इल्जाम लगाएंगे, देखो जी उन दिहाड़ियां ला रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ, दोनों तरफ ही तनकीद तो देखें हुसन होती है। मैं प्रोग्राम्स में क्या कहता होता कि हमारे प्रोग्राम का जो हुसन है ना वो तनकीद होती है, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। शाह जी देखे बात सुने, जिस तेजी के साथ ये सीसीडी काम कर रही है ना, नजर इनको अल्लाह ताला ना लगाए, इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। उसकी वजह देखें, मैं प्रोग्राम में अक्सर ये कहता हूँ, आप भी झूठ बोल रहे हैं, मैं भी झूठ बोल रहा हूँ, आप भी टीसी कर रहे हैं, मैं भी टीसी कर रहा हूँ, आप भी पे रोल पे काम कर रहे हैं, मैं भी भाई इन सारी बातों को एक साइड पे कर दें। कमेंट बॉक्स हमारे बाप का तो नहीं है ना, प्रोग्राम का कमेंट बॉक्स पढ़े 1200 कमेंट आया, एक सीसीडी के अगेंस्ट नहीं आया। क्या वजह है मुझे ये बताओ? हमारे बाप के कोई रिश्तेदार कर रहे हैं कमेंट, पता ही नहीं कौन लोग हैं। कमेंट बॉक्स रीड करें ना। सीसीडी का पुलिस मुकाबला होता है, थर्मामीटर काटा गया, किसी ने उंगली दिखाई, उसकी उंगली दरवाजे में कटी गई, कुछ भी हुआ, हमने प्रोग्राम किया, नीचे कमेंट बॉक्स सीसीडी जिंदाबाद, सीसीडी जिंदाबाद, सीसीडी जिंदाबाद। ये क्या हो रहा है? ये खल्के खुदा की आवाज बन गई है। और जब आपको पता है कोई बंदा इस स्पीड के साथ उर्फ की बुलंदियों पर जाता है तो फिर शायद उंगली उठती है ना। हाँ, इन चीजों से लेकिन इन लोगों को पैदा क्या होता है? ये वो वाला लाहौर देखना चाहते हैं या पंजाब देखना चाहते हैं कि आप घर से निकले। अब सीसीडी के दौर में हो रहा है ना कि जिसको ने औरत के साथ बेहुरमती की, उसका घोड़ा दबा के घोड़ा उड़ गया, जिसको अब थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, ये वो वाला दौर लाना चाह रहे हैं कि जो मर्जी होता रहे, कोई पूछने वाला ना हो, लोगों के दिलों में खौफ ना हो। शाह जी मैं बताता हूँ, ये बात कतई तौर पे इतना शौर उनको है ही नहीं। वो लोग जो है ना, वो पता है क्या चाहते हैं? वो कहते हैं लोग हमारा प्रोग्राम देखें, कि हमको बात ऐसी करें कि लोग व्यूज हमारे आ जाए। ये व्यूज का चक्कर है। हम लोग देखें अपने अदारों के शाना बिशाना खड़े हैं। वजह शाह जी देखें, आज से पहले
जब से मैंने बोलना शुरू किया, मैं खुले लफ्जों में ये बात बता रहा हूँ, मेरे से पहले आप तो मेरे बाद आए हैं ना, ये तो अब मैं तो इस साल तो समझने मैं शुरू 5 साल से 7 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी उस वक्त की गई मेहनत का आज रिजल्ट क्या निकला है? हर बंदा पहले कहता मुबैना पुलिस मुकाबला, मुश्तबा अफराद, अभी हर बंदा क्या कहता है जहन्नम वासर। इस फिक्रे का कायद कौन है, मुझे ये बताएं। आप ये मैंने लोगों को मुंह से निकलवाया कोई दो राय ना, नहीं। ये क्यों निकलवाया? लोग बेवकूफ नहीं है, हमने अंदर की बातें निकाल के लोगों के सामने रखी, लोगों को बताया कि पुलिस वालों को ये जो है ना मसाइल होते हैं, पुलिस मुकाबले करना खालाजान का बाड़ा नहीं वो है। सारे भुगतने पड़ते हैं। इम्तियाज बल्ली साहब ने वो असलम बस्सा मारा था, मारा अब आके उनका इस्तगासा फारग हुआ है। तो वही बात मैं कर रहा हूँ कि पुलिस वाले जो है जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं, और ये चीजें जो है ना मुझे बुरी नहीं लगती। सीसीडी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है ना, मैं देखता हूँ बड़ी पोस्टें लोगों, एक बंदे ने वीडियो बनाई है कि जी सीसीडी जो है ना सरकारी अफसर जो है ना उनका, ओ यार अल्लाह के बंदे, उस अब मैं उस क्या उस बंदे को मेरे ये मुंह 2-3 है, सीसीडी ने उसका जवाब दे दिया, वीडियो के साथ दे दिया। और शाहजी देखिए इन लोगों को पता ही किसी बात का नहीं है, चबले मार रहे हैं वो, अंदर की बातें हमें पता है। सीसीडी जो काम कर रही है ना, इसको नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपके और मेरी बातों को छोड़ दे, यानी कमेंट बॉक्स, मैं तो कहते हैं लोग फैसला। कमेंट बॉक्स में पढ़े। ये जो कल परसों एक बैनर लगाए थे कि जी सीसीडी ये मिलाद मनाने वालों को उठा लेगी, ये मुझे तो साजिश लग रही थी, लेकिन आज 3-4 लोगों के बयान आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम मोहिउद्दीन है। मैं मस्जिद हनफिया सादी रोड की इंतज़ामिया में हूँ, और मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जो बैनर्स लगाए गए हैं इसमें SHO इस्लामपुरा और DSP साहब का इससे कोई ताल्लुक ना है। हम इस बात से दिली तौर पर माज़रत ख्वाह हैं। इन बैनर्स पर हमारी तरफ से CCD का नाम लिखा गया है, जबकि CCD बेहतरीन तरीके से संगीन जराइम के खिलाफ सरगर्म है। ये बैनर्स हमने लगाए थे ताकि अमन व मान में खलल ना पड़े। इन बैनर्स लगाने में SHO इस्लामपुरा और DSP इस्लामपुरा का ताल्लुक ना है। हम इस बात पर दिली तौर पर माज़रत ख्वाह हैं कि इन बैनर्स पर हमारी तरफ से CCD का नाम लिखा गया, जबकि CCD बेहतरीन तरीके से संगीन जराइम के खिलाफ सरगर्म अमल है, और CCD का किसी भी किस्म के जलसे और जुलूसों में अमल दखल ना है। लिहाजा हम इस पब्लिक मैसेज के ज़रिए अपनी गलती तस्लीम करते हैं, और आइंदा इस किस्म की कोई भी गलती से इज्तनाब किया जाएगा। हमारी दरख्वास्त है कि महकमा पुलिस, CCD और अवामुन्नास हमारी इस गलती को माफ़ करें और हमारी तरफ से दिली तौर पर माजरत को कबूल करें। हमारी इसमें कोई बदनीयती या ज़ाती मफाद ना था, बल्कि इस मुबारक दिन की हुर्मत की पासदारी हमारा मकसद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अज़मत है। मैं ताजर बैदी का नुमाइंदा हूँ कृष्ण नगर इस्लामपुरा में। ये हाल ही में भी जो बैनर लगे हैं जिसका नाम CCD का अपने नाम लिखा गया, और इसमें ना तो कोई SHO साहब का कोई ताल्लुक है, ना DSP साहब का कोई ताल्लुक है। ये लिखने का मकसद सिर्फ इतना था कि इलाके में अमन व अमान जो है ख़ासकर बिल-अव्वल वाले दिन का उसका कंट्रोल हो सके, और हम इस बात से भी माज़रत ख्वाह हैं कि हमारी तरफ से CCD का नाम लिखा गया, जबकि CCD बेहतरीन तरीके से संगीन जराइम के खिलाफ सरगर्म अमल है, और CCD का किसी भी किस्म के जलसे जुलूस में कोई अमल दखल नहीं है। लिहाजा हम अपना पब्लिक मैसेज के ज़रिए हम अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, और आइंदा इस किस्म की कोई भी गलती से इज्तनाब किया जाएगा। हमारी दरख्वास्त है कि महकमा पुलिस, CCD और अवामुन्नास हमारी इस गलती को माफ़ फरमाए और हमारी दिली माज़रत को कबूल करें। हमारी इसमें कोई बदनीयती या ज़ाती मुफाद ना था, बल्कि इस मुबारक दिन की हुर्मत के हवाले से हमने सोचा था कि इसकी बेहुरमती से बचा जाए, तो ये हमारा मकसद था। लिहाजा इसमें हम दिली तौर पर माज़रत ख्वाह हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद भट्टी है। मैं सदर जामिया मस्जिद हनफिया सादी रोड हूँ। ये बैनर्स हमने लगाए थे ताकि अमन व अमान में खलल ना पड़े। इन बैनर्स लगाने में SHO इस्लामपुरा और DSP साहब इस्लामपुरा का ताल्लुक ना है। हम इस बात पर दिली तौर पर माज़रत ख्वाह हैं। इन बैनर्स पर हमारी तरफ से CCD का नाम लिखा गया, जबकि CCD बेहतरीन तरीके से संगीन जराइम के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है, और CCD का किसी किस्म के जुलूसों और जलसों में अमल दखल ना है। लिहाजा हम इस पब्लिक मैसेज के ज़रिए अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, और आइंदा इस किस्म की कोई भी गलती करने से इज्तनाब किया जाएगा इंशाअल्लाह। हमारी दरख्वास्त है कि महकमा पुलिस, CCD और अवामुन्नास हमारी इस गलती को माफ़ करें और हमारी दिली माज़रत को कबूल करें। हमारी इसमें कोई बदनीयती या ज़ाती मफाद ना है, बल्कि ज़ाती मफाद ना था। इस मुबारक और ये करने का मकसद सिर्फ ये था कि इस मुबारक दिन की हुर्मत की पासदारी से की जाए। इसमें मैंने आपको प्रोग्राम देखा जो बाबर खान साहब के साथ आपने किया हाँ है, जी, हाँ वो जी। सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन आपने उसका सोल्यूशन जो है ना बताया, उसके साथ मैं एग्री नहीं करता हूँ। आपको पता है क्या कहना चाहिए था? मैं आज आपको प्रोग्राम के तवज्जो से ही कह देता हूँ, होना ये चाहिए था कि CCD को चाहिए था 2 घंटे के अंदर अंदर उस बैनर लगवाने वाले का जो है ना या घोड़ा कटता या उसके साथ कोई ऐसा काम होता, उसको पता लग जाता कि CCD के ऊपर जो है ना बिला जवाज हमने उंगली नहीं उठानी। ये
3-4 बंदों के ना मार्केट के अहदेदारों के बयान आ गए हैं जी ये हमारी गलती, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये किसी बंदे को, किसी अफसर को रेस्क्यू कर रहे हैं, यानी कि उसको सेव करके उन्होंने कहा जी अपने ऊपर ले लिए कि ये मेरी गलती है सारी। शादी देखे मेरी बात सुने, सीसीडी का इस बैनर पे इस तरह की चीजों के साथ नाम जोड़ना, पता क्या मतलब है इसका, कि सीसीडी 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, यही चीज मुझे तकलीफ हुई थी। वो एक हेनियस क्राइम के लिए बनाई गई टीम है, इतने बड़े बड़े काम कर रही है, और काम पे कुल्फी की रेडी पे लाकर उनका पोस्टर लगा दिया। सारा इतने इतने बड़े बदमाश सारा मस्जिदों में घुसा दिए हैं, जिसने कुरान उठा के अपनी वीडियोस बना रहे हैं, तो उसको इस तरह टगे टोकरी कर रहे हैं। शाह साहब, मुझे कॉल जाती हैं मफरूरों की, इश्तिहारियों की, हेड मनी वाले जो अफराद हैं, मेरे पास कम से कम 50 के नंबर लोगों के ऐसे हुए हैं, वो मुझे क्या पूछते हैं, चौधरी सीसीडी खत्म नहीं हो सकती। मैं कहा मेरे प्यो ने खत्म करनी है। अच्छा, फिर तो सीधे लफ्जों में इस तरह के जो सीसीडी के केस बोल रहे हो ये उन लोगों के पेरोल पे होंगे ना, कैसे आज बोलने शायद खत्म हो जाए। शाह साहब, ये लोग जो है ना, ये जो लोग ये इस तरह के जो बैनर लगाते हैं, इनके अंदर शऊर ही नहीं है। ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये किसी की तशरीफ बाहर उठा सकती है कि सीसीडी के खिलाफ इस तरह की जो है वाहियात किस्म की ये वाहियात बात है कि सीसीडी जो है डेक वाले बंदों को पकड़ ली, और सीसीडी का क्या काम है। इसमें तो एक ही बात हो सकती है कि मेरा ना मुलाजम है बिल्कुल देसी है, उससे मैं सीसीडी की बात कर रहा था तो मुझे कहता भाई जी तुसी परेशान ना हो, कावां दे आखे बैल नहीं मरदे, इसलिए ये मिसाल दी मुझे बड़ी पसंद आई। और शाह साहब देखे बात सुने, सीसीडी को जो है अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, ना ये आपके अब्बा जी ने ना मेरे अब्बा जी ने दी है, हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, हमने सिर्फ उनके अच्छे काम की वजह से उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं, और लोगों के मुफादात के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी अवाम देखे ना, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ, आप और मैं दोनों मिले हुए हैं, हम सीसीडी के टीसी कर रहे हैं यार, इन बातों को छोड़ दें। आप इस प्रोग्राम का कमेंट बॉक्स पढ़िएगा, कमेंट बॉक्स में अगर आप चौथा कमेंट करते हैं ना एक ही आईडी से 1 घंटे के अंदर, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। यूट्यूब के ऊपर आप चौथा कमेंट नहीं कर सकते, तो ये कमेंट हमारा बाप कर जाता है नीचे। ये सारी ऑडियंस होती है, खल्के खुदा की आवाज बन चुकी है, और आप यकीन कीजिएगा पंजाब पाकिस्तान क्राइम फ्री सिटी और कंट्री बन जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बात का अब कुछ मैंने किसी चैनल का देखा था, तो वो जी आफ्ताब फुल्लरवान साहब से मुंसलिक करके एक ऐसी स्टोरी बनाई हुई थी कि जी वो चाहे तो लाहौर के वो कह रहे हैं कि आईजी साहब सुलह करा सकते हैं किसी के साथ। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं व्यूज के लिए? आप तो लोगों का नाम ले रहे हैं। मैं क्लीन शेव गंदा अंडा है, वो बेचारा जो है ना, उसको एक ना 2 नंबर बंदा था, वो भी 2 नंबर था, उसने एकदम बड़ी इसको गालियां निकाली थी। ये बंदा जो है ना, ये ना उंगली डाल के काम से अंडा निकालने की कोशिश करता है। जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, आप तो नाम नहीं ना ले रहे, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। उसकी शक्ल देखो, मेरे से भी ज्यादा बदसूरत है। मैं तो हूं ही हूं, मैं तो शीशे में दे, और शाहजी मैं जनवन आपको बता रहा हूं, मेरे से ज्यादा कोच है वो बात इतनी कोची कर जाता है। आफ्ताब फुल्लरवान साहब हैं इस तरह के, वो इंतहाई डिसेंट, वो उस बंदे के साथ गुफ्तगू करके जिसका नाम आफ्ताब फुल्लरवान है, ठंड पड़ती है, और शाह साहब इतनी डिसेंट गुफ्तगू नपी तुली। और शाह साहब बात सुने, वो पढ़े लिखे इंसान है। मैं आफ्ताब फुल्लरवान से हूं, मेरा को 30 साल से मैं उनको जानता हूं। मैं उनको जब ऐसे मजाक से मैं बड़ा पुराना जानता हूं। मुलाकातें बेशक मेरी जिंदगी में 1-2 उनके साथ हुई हैं। वो इतने कॉम्पिटेंट आदमी, उस तरह की बेहुदा उन्होंने बात कोई नहीं की, इस तरह की सवाल ही नहीं पैदा। ये जो गंदा अंडा है, गंजा, इसको देखिएगा किसी ना किसी जगह पर डंडे पड़े हुए, इसकी नहीं कर सकता ना। मेरा तो दिल कर रहा था कि अब किसी ने सीसीडी के अफसर के बारे में बात कर दी ना, तो मैं खुद कंप्लेनेंट बन जाऊं उसके। कंप्लेनेंट बन जाना, मैं बन जाऊंगा। सिविलियन को चाहिए ना, अगर हम अपनी नई जनरेशन को, अपनी बच्चियों को, अपनी औलाद को सिक्योर पाकिस्तान देना चाहते हैं, तो इस तरह के जो गंदी भेड़े हैं ना काली। शाह साहब देखे बात सुने, मैं आपके प्रोग्राम में तवज्जो से कह रहा हूँ, सारी दुनिया ने प्रोग्राम देखा जाना है। ये जो गंदा अंडा कह रहा था ना कि आफ्ताब फुल्लरवान साहब ने और आईजी पंजाब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम चाहें तो वो उनकी और उनकी सुलह हो सकती है। अगर ये बंदा मेरी बात का जवाब दे देगा ना, मैं इसके पूरे खानदान का डाटा आपको निकाल के दूंगा कि ये पैदावार कहाँ की है। अगर ये वहां की हीरा मंडी की पैदावार ना निकले, मेरी गर्दन उतार दीजिएगा। वो इनका बैकग्राउंड ही कोई नहीं है, बाप इनका कोई है, मां इनकी कोई है, सड़कों में इन्होंने पैदा करके इनको छोड़ दिया था, और पता नहीं कैसे आज ये बाइक लेकर साफी बन गए। मैं इन लोगों के कच्चे जट्टे जानता हूँ। आप हमेशा जो है ना नापी तोली बात करते हैं, पढ़े लिखे तरीके से बात करते हैं, तो मैं तो जैसे मैं हूं, मैंने वैसे बात करनी है। नहीं, लेकिन मुझे ना इतने बड़े अफसरान का नाम लेके तो एक बंदा ना, एक आफ्ताब फुल्लरवान, एक देखा ना, वो सीसीडी के मालिक थोड़ी है, वो तो सीसीडी का हिस्सा है। एक गलत बात उस अफसर के साथ मंसूब करके एवं ही व्यूज के लिए वैसे चाहिए सर जी को, ये चाहिए कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसको मैं राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। मुझे क्या, मैं खुद कंप्लेनेंट बन जाऊंगा, आपको क्या आप ही बन जाए, मुझे पता है ना, हम 2 वाहिद कंप्लेनेंट मैं कमजोर हो जाऊंगा ना, मैं कंप्लेनेंट नहीं बनूंगा, मैं वैसे इसका पूरा यक्का बतर करके रख दूंगा। आप ट्राई करके देखिएगा, आप इसका कंप्लेनेंट बने तो मैं इसकी जो ना, इसकी पूरी शलवार कमीज उतार के रखूंगा। यार इतना बेहुदा, इतना घटिया बंदा, और ये साफी है ही नहीं। इसका मतलब है कि आफ्ताब फुल्लरवान साहब की ये क्रेडिबिलिटी को ना क्यों बर्दाश्त कर गए हैं। नहीं, इसने क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया है कि ताकि अफसरान की नजर में थोड़ा सा नेगेटिव जो एक इंप्रेशन दे रहे हैं ना कि ये वाला विंग पुलिस का ये वाले विंग के खिलाफ है, ये उसको तकवीयत देना चाह रहा है। शाहजी चांद के ऊपर थूकने वाली बात है ये।
इसकी क्या औकात है, ये आफ्ताब क्या पिद्दी का शोरबा। जूते जैसा ये बंदा नहीं है, इसको सारा पाकिस्तान क्यों जानता है, घटिया तरीन आदमी है। और ये वो लोग हैं इनका नाम ले तो लोग बात करने की बात नहीं करते, कहते यार छोड़ो की चवल जा, बंदा किसी और की गल करो, तो बंदा किसी और की बात करता है। बाहर के अब सीसीडी जो कर रही है ना शाह जी, ये बात आप भी अपनी ऑडियंस को कहा करें, हमारे प्रोग्राम प्लांटेड है, 2 नंबर है, झूठे हैं, बोगस हैं, जो भी इनको छोड़ दें, हमारे कमेंट बॉक्स को रीड करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। लोग ही कमेंट करते हैं और हम किसी को जानते ही नहीं है। लोग लोरियां दे रहे हैं, लल्ला लल्ला लोरी, सीटीडी जिंदाबाद, क्या क्या लोग लिख रहे हैं। खुदा की कसम, आज से 2 साल पहले लोग पुलिस के हक में सिर्फ बोलते नहीं थे, अब लोगों को पता नहीं क्या हो गया, बाहर से लोग कॉलें कर रहे हैं, भाजी सीसीडी। अच्छा, मैंने पिछले प्रोग्राम में ना शान पाकिस्तान जाहिद खान को प्रोग्राम किया, मैंने इसमें कहा, मैंने कहा आप ये बताएं कि जाहिद खान ने प्रोग्राम लोगों को ये बताया कि जी शाहिद साहब ये पूछ रहे हैं कि आप ये बताएं कि गियर बढ़ाना चाहिए। लोगों ने कहा ये पहले केड़ा लगा है, मैं हमने कहा तीसरा, उन्होंने कहा सीधा ही पंजवा ही लाओ सीसीडी। वो सारे देखा ना, ये बात पब्लिक करेंगे हम साहब, कितनी टेंशन की बात है कि बैंक से पैसे लेके टांगे कांपती थी। मेरी अपनी, मैं क्यों झूठ बोलूं कि यार कोई छीन ना ले, पुरसकून होता जा रहा है माहौल होता है। ठीक है, अभी शाह जी देखे, अभी हम लोगों को कहेंगे ना पुरसकून हो गया, तो कल को फिर कोई वारदात होगी ना, तो लोगों ने हमें दिसंबर 2026 की दिसंबर को ना, यानी 31 दिसंबर 2026 के बाद लोग हमारे पर उंगलियां उठाएं। अब लोगों को मैं तसल्ली दे दूं जो मुझे फोन कर करके जिन्होंने मेरा जीना दोबर किया हुआ है कि सीसीडी के इख्तियारात कम नहीं हो रहे, और शाह जी सीसीडी को और इख्तियारात मिलने लगे हैं, और सीसीडी आपको मैं अंदर की बात ही लेनी है, अंदर की बात आपको बताने लगा। सीसीडी को इतना ताकतवर किया जाने लगा ना कि आपकी सोच होगी। ऑपरेशन वाले लोग पता है कि नफरत इनमें डाले हैं कि जी ऑपरेशन वाले फिर घर चले जाएंगे। और भाई ऑपरेशन वालों के पास काम करने का और बड़े काम है, इतना ज्यादा काम है। ये तो अच्छा हो गया कि हीनियस क्राइम के लिए ये टीम बना दी गई है। अच्छा है ना, ऑपरेशन वाले वाच एंड वार करें और अभी इन्वेस्टिगेशन वाले तफ्तीश करें, हीनियस के लिए सीसीडी। अभी आप ज़हन के अंदर बिठा लें, और ये ऑडियंस को मैं बता दूं, सीसीडी को और ज्यादा बाख्तियार किया जाने लगा है। और अब आप देखिएगा अगले महीने से ये क्या तूफान बर्पा करने लगी है। क्रिमिनल जो है ना, या कोई जमीन पोस्ट होते हुए नजर आएंगे, ये चैलेंज है। नाजरीन, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे मैंने चॉइस साहब की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें आके तंग किया। ठीक है, उनका पहले गला खराब था, पहले उन्होंने खुद भी कुल्फी खाई, मुझे भी खिलाई बर्फ वाली, और फिर प्रोग्राम किया, तो जिंदाबाद उन्होंने कहा लोहे को लोया काटता है। तो नाजरीन, इससे मजबूत दलाइल आपको कोई नहीं दे सकता। अब जो भी सीसीडी के खिलाफ बात करेगा ना, उसको हम दोनों भाई अपने अपने प्लेटफॉर्म से या इकट्ठे होके ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे, पड़ा करके रखेंगे, उसका कुत्ता रोल देंगे। ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं मैं करता, लेकिन ये सबको मैं बता रहा हूं कि बस कर दो यार, इनको काम करने दो। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।